आपने आदमखोर जानवर के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर क्या आपने आदमखोर इंसान की कहानी सुनी है? जी हाँ, मैं श्रेया उपाध्याय ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के इस एपिसोड में आज निठारी कांड के बारे में बात करने वाली हूँ। दरअसल निठारी नोएडा सेक्टर 31 का एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव है, जिसके एक ओर पॉश इलाके, बड़े बड़े घर, वहीं दूसरी ओर छोटे मोटे घर, झुग्गी झोपड़ियां हैं। मामला इसी निठारी इलाके के कोठी नंबर D5 का है। निठारी इलाके के D5 कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर शुरुआत में इसी कोठी में अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ रहा करते थे। फिर कुछ सालों बाद पंढेर अपना परिवार लेकर चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। पंढेर रईस और अय्याश किस्म का आदमी था। चंडीगढ़ बसने के बावजूद भी 2-3 महीने में पंढेर अपनी कोठी का दौरा करने आता था। इस कोठी में उनके आवाजाही का मकसद था अय्याशी। पंढेर निठारी वाली कोठी में कॉल गर्ल्स के साथ समय बिताने आता था। अब इतनी बड़ी कोठी और पंढेर कभी कभी यहाँ आया करता था, तो इतनी बड़ी कोठी की देखभाल कौन करता था? लगे हाथ आपको इसका भी जवाब दे देते हैं। दरअसल उनकी कोठी के देखभाल के लिए उन्होंने सुरेंद्र कोली नामक नौकर को रखा था। सुरेंद्र घर की साफ सफाई, देखभाल से लेकर खाना पीना भी बनाता था। सुरेंद्र कोली भी परिवार वाला आदमी था। उसकी औरत और 2 बच्चे गांव पर रहते थे। सुरेंद्र दिल्ली की काम की तलाश में आया था और 2003 से मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी संभाल रहा था। साल 2006 की बात करें तो निठारी इलाके से एक एक कर बच्चे गायब होने लगे। इनमें 7, 8, 9 से लेकर 16 साल के बच्चे शामिल थे। क्योंकि ये बच्चे गरीब परिवार से थे, इनके परिजनों के शिकायत करने के बावजूद भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। वहीं साल 2006 के मई महीने की बात करें तो एक और बच्ची इसी तरह गायब हुई। बच्ची के पिता नंदलाल ने FIR दर्ज करवाई, पर बाकी बच्चों की तरह ही पुलिस ने इस मामले पर भी ध्यान नहीं दिया। पुलिस नंदलाल को कहती थी कि बच्ची किसी दोस्त के साथ भागी होगी, जल्द ही वापस आ जाएगी। बच्ची के पिता खुद ही खोजबीन करने लगे, जिस दौरान उन्हें पता चला कि उनकी बच्ची रिक्शा से घर के लिए निकली थी। तभी वह निठारी के कोठी नंबर D5 के पास रिक्शा वाले को रोकने को कहती है। वह रिक्शा चालक से कहती है कि आप यहीं रुकिए, मैं अंदर से पैसे लेकर आती हूँ। काफी समय बीत जाता है, पर अंदर से कोई नहीं आता। इतने में रिक्शा चालक घर की घंटी बजाता है। तब एक आदमी घर से बाहर आता है और बोलता है कि यहाँ कोई बच्ची नहीं आई है। रिक्शा चालक अपना मेहनताना मांगता है, पर आदमी ये कहकर उसे टाल देता है कि वो बच्ची यहाँ से जा चुकी है। रिक्शा चालक वहां से चला जाता है, पर जब बच्ची के पिता नंदलाल अपनी बच्ची की तलाश में रिक्शा चालक से बातचीत करते हैं तो रिक्शा चालक उन्हें सारी बात कह सुनाता है। अपने स्तर से नंदलाल अपनी बच्ची को खोजते रहते हैं, फिर भी पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जाती। अंततः अपनी बच्ची की चाह में नंदलाल कोर्ट में पुलिस के खिलाफ केस दायर करते हैं। केस पर सुनवाई होती है और कोर्ट पुलिस को मामले में जांच करने को कहती है। मामले में जांच शुरू होती है, पर पुलिस के हाथ कुछ खासा नहीं लगता। इतने में मनिंदर सिंह पंढेर कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी नंदलाल के पक्ष में आता है और वह भी मामले के जांच के आदेश दे देता है। अंततः दिसंबर के महीने में पुलिस पंढेर की कोठी पहुंचती है। जांच होती है, पर कोठी बिल्कुल साफ मिलती है। खोजबीन के दौरान 2-3 दिन बाद कोठी के पीछे के नाले से 2-3 बड़े बड़े काले रंग के प्लास्टिक्स मिलते हैं। जब पुलिस इन प्लास्टिक बैग्स को खोलकर देखती है तो इसमें कटे हुए पैर, सर और शरीर के अंग मिलते हैं। जांच आगे बढ़ती है और नाले से कुल 17 प्लास्टिक बैग्स निकाले जाते हैं। सभी प्लास्टिक में मिलते हैं कटे हुए सर, कटे हुए हाथ और कटे हुए पैर। अगर इनमें कुछ नहीं मिलता तो वो है इंसानी शरीर का धड़। सभी टुकड़ों से गायब हुए बच्चों की शिनाख्त की जाती है और पंढेर और कोली दोनों पर पूछताछ शुरू होती है। मामले में पहले कयास लगाए जाते हैं कि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला हो सकता है। गायब अंग को लेकर ये भी बातें सामने आती है कि मानव अंग की तस्करी का मामला भी हो सकता है। अंततः जो बात सामने आती है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पूछताछ के दौरान सुरेंद्र कोली ये घटना को कुछ इस प्रकार सुनाता है। पंढेर कभी कभी कॉल गर्ल्स के साथ समय बिताने के लिए कोठी आया करता था। इस दौरान कोली उन्हें छुपकर झरोके से देखा करता था।
पंढेर की काफी दलालों से अच्छे संपर्क थे, इसलिए उन्हें लड़कियां मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक बार कुछ यूं हुआ कि पंढेर को लड़की नहीं मिली। पंढेर तिलमिला उठा और कोली से लड़की का इंतजाम करने को कहा। कोली बेहद कम उम्र की लड़की पंढेर को सौंप देता है। रात बीतती है, पंढेर अगले दिन चला जाता है और कोली को कहता है कि लड़की को वापस भेज देना। पंढेर के जाने के बाद कोली भी उस लड़की को वही सब करने को कहता है जो उसने पंढेर के साथ बीती रात किया था। कोली उसे पैसे भी ऑफर करता है, पर लड़की मना कर देती है और सुरेंद्र कोली की मर्दानगी का मजाक उड़ाती है। ये बातें सुनकर कोली को गुस्सा आ जाता है और वह लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद वह लड़की के मृत शरीर के साथ जबरदस्ती करता है, बाथरूम में उसके टुकड़े करता है, बाकी चीजों को काले रंग की प्लास्टिक की बैग में भरकर कोठी के पीछे वाले नाले में फेंक देता है। कोली अपने पास अगर कुछ रखता है तो वो है लड़की के सीने के हिस्से का मांस और उसके हाथ का कुछ अंग। कोली ने ये बात खुद कबूली थी कि वह उन अंगों को किचन में कुकर में पकाता था और उन्हें खाता था। उसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। कोली बच्चों को झांसा देकर कोठी के अंदर बुलाता, गला दबाकर उनकी हत्या करता, फिर अपनी मर्दानगी साबित करता, अंत में उन्हें काटकर नाले में फेंकता, फिर बचे हुए टुकड़े पकाकर खाता। ये कहानी है नरसंहार की। कोली पर कुछ 17 बच्चों के कत्ल का केस चल रहा था, जिसमें से 12 मामलों में और पंढेर को 2 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी। पर कल हाईकोर्ट का फैसला आता है और दोनों आरोपियों की फांसी की सजा को रद्द कर दिया जाता है। साथ ही दोनों को बरी भी किया जाता है। जाने से पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़कर जाना चाहती हूँ कि क्या ये कलयुग की चरम सीमा नहीं है जब हमारे देश की न्याय व्यवस्था ही ऐसे नरसंहार करने वाले आदमखोर जानवरों को सिर्फ ये कहकर बरी कर देती है कि इनके खिलाफ सीधे तौर पर कोई सबूत नहीं है। आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ मैं श्रेय उपाध्याय अभी के लिए आपसे लेती हूँ विदा। देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।